जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो आने वाली है वो शुक्र और शनि से संबंधित होने वाली है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 18 मई को राहु देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे ये अपने दसम भाव में। तो दसम भाव में राहु के राशि परिवर्तन की वीडियो तो अलग से लेकर आएंगे, किंतु इस समय जो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति निर्मित हो रही है आपके लाभ भाव में, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर शनि शुक्र और राहु की युति बनी हुई थी। 29 मार्च को जब शनिदेव यहाँ पर आए उस समय से अब तक आपके जीवन में तमाम प्रकार की नकारात्मकता फैल गई। सबसे पहले आपके लाभ को प्रभावित किया, आपको स्वयं को प्रभावित किया और आपके पराक्रम को प्रभावित किया, आपके संतान को, आपकी लव लाइफ को, आपकी शेयर मार्केट या फिर किसी प्रकार से आपके जो एकाग्रचित्ता है उसको प्रभावित किया। वहीं आपके जीवन साथी के स्वभाव को खराब किया, व्यापार में कमी आई, डेली इनकम संबंधित जो भी आपके कार्य थे उनमें आपको निराशा ही देखने में आई। दसम दृष्टि तो आपकी परेशानियां बढ़ती चली गईं और आप कुछ नहीं कर पाए। आपने बहुत भरकस प्रयास किया इन परेशानियों से मुक्ति का, लेकिन आपको मुक्ति नहीं प्राप्त हो पाई। कारण क्या बना? कारण बना शनि और राहु का शापित दोष। देखिए, शनि और राहु अलग अलग बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। शनि और राहु, देखिए, शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट अगर कहें तो राहु और शुक्र ही हैं। शुक्र देखिए इनके पूरक भी हैं और इनके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, किंतु राहु राहु देखिए बहुत ही तीव्रगामी ऊर्जा है। इतनी तीव्रगामी ऊर्जा है कि उसमें अचानक का बोध आ जाता है। और शनि क्या है? शनै शनै वाली ऊर्जा है, बहुत धीरे धीरे कि कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभाव मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ये दोनों ही ऊर्जाएं जब एक साथ आई तो देखिए बवंडर तो उतना स्वाभाविक ही था। तो ये बवंडर जो उठा, इसने आपकी तमाम जितनी भी हमने ये भाव गिनाए हैं, इन भावों से संबंधित आपके कार्यों में व्यवधान आने प्रारंभ हुए, अवरोध उत्पन्न हुए और कार्य बिगड़ते पर बिगड़ते चले गए। जितना आपने संभालने का प्रयास किया आपके हाथ से चीज़ें निकलती चली गई। किंतु देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र शनि के साथ भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, राहु के साथ भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। शनि के योग कारक प्लेनेट और पूरक शुक्रदेव माने जाते हैं, वही राहु के गुरुदेव माने जाते हैं। शुक्र दोनों के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन ये शापित दोष ही इतना बड़ा था क्योंकि दो मेजर प्लेनेट एक दूसरे से टकराव की स्थिति में आए हुए थे। एक पूरब जाने को कह रहा था तो दूसरा कह रहा था पश्चिम जाओ। ऐसी स्थिति में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और कार्य बनने के बजाय बिगड़ते चले जा रहे थे। अब राहु के राशि परिवर्तन करते ही यहाँ पर शनि और शुक्र रह जाएंगे और शनि और शुक्र की ये जो युति होगी आपके जीवन में संभावना बढ़ाती हुई दिखाई देगी। आप जो भी नकारात्मकता फैली हुई थी उस नकारात्मकता को दूर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर शनिदेव आपके लिए कितने % शुभ रिजल्ट प्रदान करने वाले हैं। तो देखिए, क्योंकि ये त्रिष्टाय भाव है, त्रिष्टाय भाव यानी कि 3, 6, 11 ये वो भाव होते हैं जहाँ पर शनि राहु बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो यानी इनको यहाँ पर भाव बल जो होता है वो 40% शुभता प्राप्त हो जाती है भाव बल की। दूसरा क्या है? यह राशि कौन सी है? 2, 7, 9, 10, 11, 12 वो राशियां हैं जहां पर शनि को 40% राशि बल प्राप्त हो जाता है। यानी कि इस दौरान 80% शनि आपको शुभ रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तभी आपको शनि के यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने की आशंका है, अन्यथा यहाँ पर 80% शनि आपको शुभ प्रभाव देने वाले। अब देखिए, कर्म का भाव है, क्योंकि ये लाभ का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। तो 31 मई तक, क्योंकि ये शनि और शुक्र की जो युति बनेगी वो 31 मई तक बनेगी, क्योंकि मीन राशि में शुक्र जो होते हैं उच्च के होते हैं। अब उच्च के होने के साथ साथ शनि जो इनके योग कारक प्लेनेट हैं ये भी उच्च के ही समान आपको प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो इनका अब आपके लिए किस तरीके से रिजल्ट रहने वाला है इस पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
अब देखिए सबसे पहले क्योंकि यह इच्छा का स्थान है, इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी आपकी। जो भी इच्छाएँ मन में आप डिज़ायर करेंगे, सोचेंगे और वो इच्छाओं की योग्यता भी है आपके अंदर, तो वो इच्छाएँ आपकी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। किसी प्रकार से कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे, यानी कार्य आपके अवरुद्ध हो रहे थे, उन कार्यों में इस समय आपको लाभ प्रदान होता हुआ दिखाई देगा। वहीं तृतीय दृष्टि जो इनकी जाएगी वो जाएगी आपकी लग्न पर। तो इस समय थोड़ा-सा, क्योंकि ये देखिए गुरु की राशि में है, तो इस समय थोड़ा-सा दुनिया में जितना भी ये स्वार्थ चला हुआ है, इस स्वार्थ से आपका मन उचाट होने के कारण आप इस समय पर एकाकी होना ज़्यादा पसंद करेंगे। और देखिए इस दौरान जब आप एकाकी होंगे तो क्या होगा, एकांत, चाहे घर हो या ऑफिस, कहीं पर भी हो आप, लोगों से उतना ज़्यादा घुल-मिल नहीं पाएँगे, ज़्यादा सोशल नहीं हो पाएँगे, क्योंकि शनि ऐसे ही प्लैनेट हैं जो एकदम एकांत में रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से आप भी इस दौरान एकांत ढूँढते हुए देखे जाएँगे और ऐसे में शुक्र का साथ है, तो रचनात्मक चीज़ों के प्रति, यानी कि कला के प्रति, अगर आप चित्रकारी हैं तो चित्रकारिता कर सकते हैं। अगर आप सिंगर हैं तो सिंगिंग में अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप अकेले में करते हुए दिखाई देंगे। इस समय क्या है, बेहद कर्मठ व्यक्ति रहने वाले हैं आप। शुक्र का साथ हो रहा है, तो यानी कि जब युति संबंध होता है, जहाँ एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है, जिसके फलस्वरूप शुक्र का साथ होने के कारण क्या है, इस दौरान आपको क्या है, संगीत में रुचि, स्वयं के ऊपर ध्यान देना। यानी अभी तक अगर आप अपने कपड़ों को लेकर, चयन को लेकर कोई दुविधा में रहते थे, जो मिल में गया वही पहन लिया, या जिस तरीके से हैं उसी हाल में बाहर निकल गए, तो ये चीज़ें इस दौरान आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इस दौरान आपको कपड़े भी कायदे के चाहिए और स्वयं के मेंटेनेंस पर, यानी स्वयं का मेंटेन करते हुए भी बहुत अच्छे से देखे जाएंगे। अपने हाव भाव, चाल ढाल को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर बेहद सजग रहेंगे। साथ ही साथ कुछ आपकी इस दौरान लग्ज़रियस लाइफ़ भी होती हुई दिखाई देगी कि आपको इस दौरान शौक सुविधाओं पर भी थोड़ा-सा ध्यान जाता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि यहाँ पर जाएगी, यानी आपके पंचम भाव पर। तो ये घर जो है विचारों का है। तो शनि देखिए बहुत ही उत्तम प्लैनेट हैं और ये कर्मठ, देखिए जितने भी इस दुनिया में लोग हैं जो ज़ीरो से हीरो बने हैं या ज़र्रा से आफ़ताब बने हैं, ऐसे लोगों के आप बर्थ चार्ट उठाकर देख लीजिए, शनि देव ही उसमें अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पर जर्रा से आफ़ताब बनाने के लिए शनि देव आपके विचारों में एक क्रांति उत्पन्न करेंगे और उसी क्रांति के माध्यम से आप एकदम बूम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो लोग संतान के लिए प्रयासरत हैं, तो वो लोग अभी विराम दें। 2.5 वर्ष जब तक शनि की दृष्टि यहाँ पर रहने वाली है, शनि देव जो होते हैं मिसकैरेज करते हैं, तो यहाँ पर अभी विराम दें। संतान जो है आपकी, उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, करियर को लेकर या फिर किसी भी प्रकार की स्ट्रगल बनी हुई थी, उस स्ट्रगल को, लेकिन जो कुछ होगा ऐसा नहीं एकदम अचानक से हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त करेंगे। वहीं देखिए शनि छप्पर फाड़कर धन देने के कारक भी माने जाते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस समय पर वही स्थिति निकल कर आने वाली है, छप्पर फाड़कर धन प्राप्त होने वाला है। लेकिन क्या है, कुंडली का एनालिसिस आप अवश्य करवा लें। स्टूडेंट्स वर्क पूर्ण फोकस्ड रहने वाले हैं, बहुत मेहनती इस समय पर दिखाई देंगे और बहुत मेहनत करते हुए। प्रेम संबंध, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप स्पष्टतया जान लीजिए, जो आपका पार्टनर है अगर वो आपके लिए लॉयल है, तब तो इस रिश्ते को शनिदेव चल दे देंगे, और अगर वो आपके लिए लॉयल नहीं है तो फिर शनिदेव इस रिश्ते को तोड़ देंगे। शनिदेव स्वयं न्याय करता है और न्याय के अनुसार ही लोग इनको पसंद आते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मतलब अगर आपके ब्रेकअप की स्थिति आ रही है तो समझ लीजिए कि वो पार्टनर आपके योग्य था ही नहीं। शनिदेव की दशम दृष्टि जाएगी अष्टम स्थान पर, तो देखिए यह समयकाल बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। शनिदेव की दशम दृष्टि सबसे पहले तो ये यहाँ पर आपकी आयु वृद्धि करते हैं। आयु वृद्धि करने के साथ साथ शनिदेव क्या करेंगे, आपको किसी भी प्रकार से अध्यात्म से जोड़ देंगे। इस दौरान आप सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति देखे जाएंगे। अगर अभी तक आप नास्तिक थे तो भी आस्तिक हो जाएंगे। योग क्रिया, योग साधनाओं में, समाधि में या इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट भी जागृत होगा और इन कार्यों में आपको महारत भी हासिल होगी।
कोई योग क्रिया करना चाहते हैं तो उसमें 100% सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो गुप्त तरीके से किया जाता है या लोगों से छिपा कर सकते हैं, तो ये आपके लिए कहते हैं सोने पर सुहागा हो जाएगा। वहीं जीवन साथी के इनकम में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ट्रांसफर, प्रमोशन, पद वृद्धि के योग बनेंगे। जीवन साथी को लाभ प्राप्त होगा। तो यह गोचर काल अगर कहें तो हर दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। इसके अतिरिक्त अब चर्चा करते हैं शनिदेव के उपायों के बारे में, क्योंकि देखिए ग्रह के पास जितना बल होगा वो उतना ही आपको प्रतिफल दे सकता है। तो ग्रह को बलि करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। और इस दौरान क्योंकि मीन राशि शनि का गोचर हो रहा है, तो अगर पीपल वृक्ष के नीचे जलाएंगे तो इसके प्रभाव आपके लिए बेहद पॉजिटिव रहने वाले हैं। मजदूर वर्ग को शनिवार के दिन उनकी ज़रूरत की कुछ भी चीज़ें आप प्रदान कर सकते हैं। आपने घर में वेस्ट वॉल, साउथ वॉल, यहाँ पर कबाड़ खाना ना बनाएं। इन वॉल्स को जितना साफ़ सुथरा, जितना क्लीन, जितना आप सुंदर बना सकते हैं, ये घर के वास्तु को आपके शनि को अच्छा रखेगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने सूर्य की चर्चा की थी, तो हमने बताया था छत को बिल्कुल क्लीन रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, कबाड़ ना जमा होने दें, पानी ना जमा होने दें, आपके सूर्य अच्छे होने लगेंगे। इसी प्रकार से साउथ और वेस्ट की वॉल जो होती है वो आपके शनि को प्रेजेंट करती है। तो ये वॉल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप ऑरेंज या रेड कलर लगवाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपके प्रसिद्धि के योग बना देते हैं। और प्रसिद्धि उसी की होती है जो कुछ अलग करता है, लोगों से ऊपर करता है, बड़ा करता है। वहीं देखिए साउथ वेस्ट की वॉल पे अगर आप कलर चेंज नहीं करवा सकते तो 12 स्वास्तिक चांदी के बनवा कर लगवा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके जीवन में शनि देव के द्वारा जितनी भी विषमताएं उत्पन्न की जा रही हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी।